तो बेटा अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं। लेक्चर अपन आ गए हैं, शायद 15th लेक्चर पे अपना स्टार्ट होगा। तो ये डिटेल्ड कोर्स है वैसे भी, और आप पिछला लेक्चर देख के आए होंगे, तो बात को आगे बढ़ाते हैं, सवाल ही करते हैं। अभी एक दो कुछ सवाल इसके ऊपर इंपॉर्टेंट सवाल बचे हुए हैं। तो सवाल आपसे ये कहता है कि एक सवाल मैं लिखता हूँ, आप फिर मेरे साथ साथ लिख लो। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड vertically upward it covers equal distance in fourth and fifth second। ठीक है जी, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया। अब जैसे ही मेरे दिमाग में ये सवाल आया, तब मैं इसको अटेम्प्ट करने के बारे में सोचता हूँ। मैं लाइन पढ़ता हूँ कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो मैं कुछ सवाल करना शुरू करता हूँ कि एक बॉडी है, उसको ऐसे फेंक दिया, कुछ यू वेलोसिटी मुझे नहीं पता क्या है, ऊपर फेंक दिया। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है, अगली लाइन कह रहा है कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकेंड, यानी कि चौथी और पांचवी सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, मैं यहाँ से एक बात सोच सकता हूँ कि ऊपर जाके नीचे आएगा, सीधी सी बात है, कहीं यहाँ जाके रुकेगा। तो अगर फोर्थ और फिफ्थ सेकंड में इक्वल चल रहा है, तो ऐसा तो तब होता है जब वो लास्ट सेकंड किसका कवर कर रहा हो, असेंडिंग का, और लास्ट फर्स्ट सेकंड किसका कर रहा हो, डिसेंडिंग का। ऐसा तभी पॉसिबल है। ये केस हम पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं, ये बात हम जानते हैं। अगर ये जानते हैं तो ये कौन सी सेकंड है, फोर्थ सेकंड, और ये कौन सी है, फिफ्थ सेकंड। तो मुझे पहले ही पता है इन दोनों में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, और कितनी करेगा, 5 मीटर। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 5 मीटर। आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दिखने में जो सवाल ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा था यार, पता नहीं क्या पूछ लिया। अगर आपने पिछला लेक्चर बहुत तमीज से सुना है, तो आप उस बात का जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक है। अब इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अरे मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा, सॉरी। तो ये लिख लो आप, क्या निकालना क्या था अब इसमें, ये तो मैंने डिस्टेंस ही निकाल दिया। चलो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना, चलो ये भी फोर्थ और फिफ्थ सेकंड में इक्वल कवर करता है, तो डिस्टेंस भी पूछ सकता है आपसे, तो 5 मीटर आंसर आ गया। अगर वेलोसिटी पूछ ली, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां मुझे इस फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड, इस बात से मुझे ये पता चला कि ऊपर तक जाने में इसको 4 सेकंड लगेंगे। तो अगर मैं टाइम निकालूं, टी इज इक्वल टू क्या होता है, यू बाई जी। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम यू बाई जी होता है, यानी कि यू विल बी इक्वल टू जी इंटू टी। जी कितना है, 10, इंटू टाइम कितना लगा, 4, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड से उसको फेंका गया है। तो ये सवाल मतलब, ये तो मैंने इसमें चलो 2 पार्ट कवर कर दिए, लेकिन आपको ये इस बात का फोर्थ और फिफ्थ सेकंड का बच्चे मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो पिछला लेक्चर इसका मतलब आपके थोड़ा कम समझ में आया है, आप उसको वापस से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो आप। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखो। एक बॉडी है, a body is projected vertically upward from ground passes through same point at time T1 एंड T2। और ये वो सवाल है जो मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते, मैक्सिमम बच्चे डाउट पूछते हैं इससे रिलेटेड। इसमें 3 पॉइंट मैं बना दे रहा हूँ, 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे। स्पीड ऑफ
इनिशियल स्पीड, स्पीड ऑफ बॉल लिख लो, चलो इनिशियल स्पीड लिख लेते हैं। दूसरा अपन लिख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तीसरा अपन लिख देते हैं हाइट, उस पॉइंट की हाइट बतानी है। ठीक है जी, मतलब किस स्पीड से वो प्रोजेक्ट किया गया है ये बताना है आपने। ठीक है, दूसरा बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसे ऊपर जाने तक कितना टाइम लगा, और उस पॉइंट की हाइट। तो एक बार सवाल तो ये लिख लिया हमने, अब इसके हम आंसर के बारे में बात करते हैं बच्चे। आंसर बड़ा ही खूबसूरत है, आसान है, लेकिन इसमें बच्चा फंसता है। अब आप समझ जाएंगे, आप एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको, क्योंकि अपन को क्या है ना, हमें जो डेवलप करनी होती है ना अपनी, वो करनी होती है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर मैं ये डेवलप नहीं कर पाया तो समझ रहे हो मैं कभी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी भी पास नहीं कर पाऊंगा। और मुझे हमेशा डर बना रहेगा, यार पता नहीं अगला सवाल मुझसे होगा या नहीं होगा। तो मुझे वो डेवलप करनी होती है, वो मेहनत से होती है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको ऊपर फेंका कुछ यू स्पीड से, तो आपको पता ही है ये ऊपर जाएगा, नीचे मतलब ऐसे गया। ये जो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे नहीं जाता है वो। आप किसी बॉल को फेंकते हो तो वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगी बॉल। भाई पाथ तो ऐसे होगा ना, अलग से बना लेते हैं। ऐसे फेंकी बॉल, यहाँ गई, यहाँ रुकी, रुकने के बाद नीचे वापस। पाथ तो ऐसा होता है ना, लेकिन ये वो शो करने के लिए है। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ये हाइट मान लिया, वो कह रहा है कि ये यहाँ गया, इसको T1 टाइम लिया इस पॉइंट को, और इस सेम हाइट को वो वापस से मान लिया जी ये एच हाइट है। इस सेम हाइट को वो दूसरी बार जब क्रॉस करेगा सेम पॉइंट T1 पे, और T2 आपने स्टॉप पास शुरू कर दी, पहले वो यहाँ पहुंचा, ऊपर जाके रुका, फिर नीचे आया। तो जब वो यहाँ आया तब जो घड़ी में टाइम हो गया था, वो टाइम हो गया था यहाँ तक का T2। ये सवाल कह रहा है, समझे आप। अब इस सवाल में आपको U बताना है, H बताना है इन टर्म्स ऑफ T1 T2। आंसर जो लिखना है इन टर्म्स ऑफ T1 T2, G T1 T2, यानी कि G T1 T2, इस टर्म में आपको आंसर लिखना है। आपको तो चार ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको ये बात बता दी। अब मैं इस सवाल को देखो अटेम्प्ट कैसे करूंगा। मैं पहले चीजें देखूंगा, सोचूंगा थोड़ा। अगर यहाँ टाइम T1 लगा है तो इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक T1 लगेगा। भाई जितना जाने में उतना आने में, ये बात मुझे पता है, पहली बात। अब अगर ये T1 टाइम है, अगर ये T1 टाइम है, अगर इस T2 में से, भाई ये टोटल टाइम देख लो आप, ये टोटल ऐसे सोच लो, ये यहां से यहां तक का T2, और ये कितना है T1। तो ये टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T1 प्लस T2 हुआ या नहीं हुआ। आप कहेंगे हाँ सर, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका। अब मुझे जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो, अगर मैं इतने के बारे में बात कर लूँ, आप मुझे ये बताओ ये कितना है यहाँ से, भाई इसका आधा टाइम, आधा जाने में लगेगा आधा आने में। टोटल टाइम का आधा कर दूं तो वो जाने में लगता है और वही आने में लगता है, यानी कि ये होगा T1 प्लस T2/2। पहले ये तो करना सीखो, ये तो बेसिक है ना। आप कहेंगे हाँ सर। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ तक की बात करूँ अगर मैं, तो ये टाइम कितना होगा। टोटल है T1 प्लस T2/2, उसमें से अगर मैं T1 घटा दूं तो ऊपर वाला टाइम आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा जी, T1 प्लस T2/2 माइनस ये वाला टाइम घटा दो, समझते रहे ना एकदम, माइनस T1 सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा T2 माइनस T1/2। ये टाइम आ गया, ये टाइम, ये इतना टाइम दिख रहा है आपको, ये कितना है T2 माइनस T1। एक एक पॉइंट समझाया मैंने। मैंने पहले टोटल टाइम आ गया मेरा, टोटल टाइम को आधा कर दिया तो ये टाइम लगेगा, उसमें से T1 ये घटा दिया तो ऊपर से नीचे तक गिरने में टाइम, यहाँ तक भाई ए लिख लो, इसको बी। अगर बॉल को यहाँ से यहाँ तक गिरने में, जो बी पॉइंट तक गिरने में टाइम लगेगा वो इतना लगेगा। अब ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया। मेरे दिमाग में ऐसा इसलिए आया, अब देखो मैं वो पॉइंट बताता हूँ, पहले तो मैंने निकाल लिया, मेरे दिमाग में क्या चीज आई, ऐसा मैं क्यों करने लग रहा हूँ।
जैसे ही मुझे टोटल टाइम आने और जाने का पता चला तो मैं इनिशियल स्पीड निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पहला पार्ट देखो, टाइम जो होता है ऊपर जाने तक वो क्या होता है, यू बाई जी। आप कहोगे हाँ सर ये बात तो सही है। टाइम कितना लगा, टी वन प्लस टी टू बाई टू, टी वन प्लस टी टू बाई टू इज इक्वल टू यू बाई जी। आ गया ना यू, यू विल बी इक्वल टू जी बाई टू टी वन प्लस टी टू। आंसर आया, कितने आसानी से आ गया। अब हाइट की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट की, सेकंड तो आ ही गया, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट का है ना, सवालों में मैक्सिमम ये हाइट ही पूछी जाती है। यूं तो कम ही सवाल ऐसे आपको मॉड्यूल वगैरह में देखने को मिलेंगे। ज्यादातर जो बातें करेगा वो आपसे बच्चे, वो करेगा इस हाइट को पूछेगा। अब देखो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, जब बॉल यहां से यू, मेरे पास यू आ गया, आप कहेंगे हाँ सर यू आया नहीं आया। अब जब बॉल यहां से यहां तक गिरेगी तो ये इसकी स्पीड होगी v, और v कितनी होगी, g, जितना ये टाइम है उसकी मल्टीप्लाई। कैसे, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये वाला सेक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर ये थोड़ा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जब कोई बॉल है वो ऊपर हाइट से नीचे गिर रही है, तो यहाँ अगर मैं उसकी स्पीड निकालने लगूँ v, तो u कितनी है, ज़ीरो। डिसेंडिंग मोशन बना रहा हूँ। कौन सी मोशन बना रहा हूँ, डिसेंडिंग। कौन सी बना रहा हूँ जी, डिसेंडिंग मोशन। तो यहाँ से यहाँ तक उसको मान लिया टाइम लगा t। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ जरा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। नीचे को मैंने इस बार पॉजिटिव मान लिया तो g तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि v विल बी इक्वल टू जीरो प्लस जी इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी g इंटू टी। सीधा g की टाइम में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर मैं इस वेलोसिटी की बात करूँ तो बच्चे वेलोसिटी कितनी आई, g, टाइम कितना लगा टी टू माइनस टी वन बाई टू। अगर ये v है तो a और b पे स्पीड तो सेम ही रहती है, बस डायरेक्शन ही तो अलग। भाई यही तो बात है ना, यानी कि ये भी v ही होगा। भाई मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है। b पे जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, जितनी स्पीड यहाँ होगी उतनी स्पीड यहाँ होगी जाते वक्त। अब मुझे देखो u भी पता है, v भी पता है। अब मैं सिंपल h निकालना है, h कैसे निकालूंगा, u प्लस वी बाई टू इंटू यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, t1। आंसर आ गया। यानी कि u कितना है जी, u लिखो, g बाई टू टी वन प्लस टी टू प्लस v कितना, g बाई टू, जी बाई टू टी टू माइनस टी वन डिवाइड बाई टू इंटू टी वन। जी बाई टू कॉमन ले लो तो ये कितना बन जाएगा, जी बाई फोर। टी वन और टी वन ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा टू टी टू, और टी वन एक बाहर है ये वाला, दो से फिर काट दो तो यानी कि जी बाई टू टी वन टी टू। आंसर। ये सबसे शॉर्ट अप्रोच है, सबसे शॉर्ट और सबसे बेहतरीन अप्रोच है इस सवाल की। मैंने हर एक बात को एक्सप्लेन किया है। अब मैं इस बात को अगर जल्दी से एक्सप्लेन करूं तो कैसे, देखो ध्यान से, जब बच्चा इस बात को सोचता है प्रैक्टिस करते करते उसको सीधा पता चल जाता है कि ये टोटल कितना टाइम लगा, ये टी वन प्लस टी टू, तो यू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, वो तुरंत इस लाइन को लिख देगा यहाँ से, ये कुछ नहीं सोचेगा वो। जब आप प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे और समझदार हो जाओगे मेहनत करते करते, तो आपको पता है कि ये टी वन प्लस टी टू, तो यहाँ जाने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा। तो मुझे पता है कि टी इज इक्वल टू यू प्लस जी, तो यू आ जाएगा यहाँ से। फिर वो सोचेगा यहाँ से यहाँ तक गिरने का भी टाइम पता है, टी टू माइनस टी वन बाई टू। जो वेलोसिटी यहाँ होगी, जो स्पीड यहाँ होगी, वो स्पीड यहाँ होगी, यानी कि जी की मल्टीप्लाई कर दूँ टाइम में तो यहाँ स्पीड पता चल जाएगी, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बच्चा याद रखता ही है। ये आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और तुरंत यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये फॉर्मूला उसके दिमाग में आ जाएगा। तो ये फिक्स्ड अप्रोच है। सबसे पहले देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं सर मेरे दिमाग में कैसे, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ पहले पहले आप वो बातें सीखो। आप नोट्स बना रहे हैं, ये प्रॉपर नोट्स ही बन रहे हैं आपके। मैं जितना पढ़ाऊंगा, जितने मेरे लेक्चर आप देखेंगे, आप अगर उसके नोट्स प्रॉपर बना लेंगे, आप फिर अपना मॉड्यूल बनाना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका मॉड्यूल आपसे आराम से बन जाएगा। आप बस मेरी सिखाई हुई अप्रोच, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आप उस पर थोड़ा गौर दें। ठीक है, तो आप धीरे 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 बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगला सवाल देखो जी। अगला सवाल, ए बॉडी थ्रोन, a body is thrown vertically up with initial velocity, with initial velocity
52 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। आपको थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना आएगा कि हम कैसे सोच सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको इस सवाल में सीखने को मिलेगी। जैसे पिछला सवाल था उसमें टाइम से हमने इधर सवाल को देखो, इधर इधर से निकालना स्पीड ज़्यादा आसान है, तो मैंने इधर से स्पीड निकाल के वो इधर शिफ्ट कर दी, फिर u प्लस वी बाई टू इंटू टी असेंडिंग में लगा दिया। तो ये सब बातें आपको सीखनी पड़ेगी, सवाल को इधर से इधर शिफ्ट करना। ये सवाल भी सेम सवाल है, आपको मजा आएगा। फ्रॉम द ग्राउंड passes twice a point, सेम आ गया ना सवाल, ट्वाइस ए पॉइंट पास कर रहा है at h height above an interval of 10 second. The height h is, थोड़ा सा उसने चेंज किया। उसने क्या कहा कि जो तुम्हारा इंटरवल है उस हाइट से ऊपर, उसको 10 सेकंड में वो आता है, मतलब उस इंटरवल की बात कर ली। कैसे? इसने कहा कि जो ये ऐसे है, आपने फेंका ना, ये मान लो ये इस हाइट को क्रॉस कर रहा है, ये ए पॉइंट हो गया बच्चे, ये बी पॉइंट। अब ये जो दे दिया आपको, ये यहां से यहां तक, ये आपको 10 सेकंड दे दिया। ये बोल रहा है ग्राउंड पासिस ट्वाइस ए पॉइंट एच हाइट अबव एन इंटरवल 10 सेकंड, तो यहां जाकर रुका होगा। तो अगर यहां से यहां तक, ये तो सिमेट्री में कह सकता हूं कि इसका मतलब यहाँ ये टाइम कितना होगा, नीचे गिरने का असेंडिंग 5 सेकंड, ऊपर जाने का कितना टाइम होगा 5 सेकंड। भैया तो सिमेट्री है ना, मैं बढ़ गया हूं ना, जितना टाइम यहां से यहां लगेगा उतना टाइम यहां से यहां लगेगा, सीधी सी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, पूछा क्या गया है, एच हाइट पूछी गई है। क्या पूछा गया है? एच हाइट। अगर ये यू पता चल जाए, अगर ये यू पता चल जाए कैसे भी करके, तो काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और इसने कितने से फेंका है ये फेंका है जी 52 मीटर पर सेकेंड। ये फेंका भी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। आप कहेंगे हाँ, तो यू तो पता ही है, बस ये ए पॉइंट पे अगर वेलोसिटी पता चल जाए तो काम हो जाए। यहां से यहां तक गिरने में ये जो वेलोसिटी आएगी, ये कितनी आएगी, जी इंटू टी, यानी कि 5 × 10, कितना आ गया जी 50 मीटर पर सेकेंड। डन है? कितना आया 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब वो ए पॉइंट पे है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एच हाइट जो आएगी, आप लिखो, आप जब लिखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, इंटू टी, यहाँ ये जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा, ये टी, तो यू कितना है तुम्हारे पास 52 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब टी और पता चल जाए तो काम हो जाए। आप मुझे ये बताओ, ये आपको पता है 52 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना लगेगा टोटल टाइम, ये 5.2 सेकेंड लगेगा, नहीं लगेगा? भाई यू बाई जी करते हो ना सीधा, यहाँ से मैंने कोई बॉल फेंक दी, मैंने आपसे टाइम पूछ लिया ऊपर जाने तक, तो टाइम कितना लगेगा यू बाई जी, यानी कि 52/10, कितना आ गया 5.2 सेकेंड। ये टोटल टाइम है असेंडिंग का टाइम यहाँ से यहाँ तक, तो गिरने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा। तो अगर इसको 5 सेकेंड लगे हैं, या फिर यहीं से देख लो, ये टोटल है 5.2, ये कितना है 5, तो ये टी कितना आएगा तुम्हारा, तुम्हें नहीं लगता 0.2 सेकेंड आएगा? आप कहोगे हाँ सर, हो गया सवाल, 52 प्लस 50/2 इंटू 0.2, ये कितना हो गया जी, थोड़ा ऐड करो इसको, ये आ गया तुम्हारा 102/2 इंटू 0.2, काट दो 0.1, 10.2 मीटर आंसर। टिक करो और गोली की तरह आगे बढ़ो। आसान है, नहीं है? मैंने क्या किया, मैंने एच निकालने के लिए, यू मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक गिरने में ये मुझे पता ही है 5 सेकेंड, तो बी पॉइंट पे मुझे स्पीड पता है 50, तो वही स्पीड ए पे होगी, तो मुझे ये पता है भाई वेलोसिटी वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी, लेकिन स्पीड तो बराबर ही है ना, उनका मैग्नीट्यूड तो हमेशा बराबर होगा, नहीं होगा? ये बात हम बाकायदा बच्चे पढ़ के आए हैं, तो इन चीज़ों को हमें सीखना है धीरे 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 धीरे। अब आप अपने मॉड्यूल के इस तरह के सवाल जब भी बनाएंगे, इस सेक्शन से मैंने सारे सवाल डिस्कस कर दिए हैं, बाकी तो फिर मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं वापस से डिस्कस करूंगा, तो वो भी जब आप करेंगे तो आपको और भी बेहतर और कंफर्टेबल फील होगा। देखो, बात ये नहीं है आप बहुत सारे सवाल बनाओ, मैं नहीं कहता कि बहुत सारे सवाल बनाने में कोई दिक्कत है, प्रैक्टिस करो जितनी हो सके, लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि सीखना,
ये नहीं होता है कि आप अगला सवाल फिर उसको आंसर देख के बना रहे हैं, फिर आंसर देख के बना रहे हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डेवलप, वो तब डेवलप होगी जब आपको वास्तव में बेसिक्स आएंगे कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इधर स्पीड, वेलोसिटी तो डिफरेंट है, स्पीड बराबर है, जैसे मैंने बताया ना, इधर का टाइम बराबर। तो ये मैं आपको जो हर बात सिखा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। आप यकीन करें, आप लेक्चर को एक बार देखें, दो बार देखें, नोट्स बनाएं, नोट्स को फिर बंद करके रिवाइज करें, रिवाइज करके फिर अपने मॉड्यूल की एक्सरसाइज में जाएं, रेस्पेक्टिव कोचिंग जो भी है, तो आपको बनने लग जाएंगे। और आप एक बार बनाने लगे, एक बार पैटर्न आपको पता चलेगा कि इस तरह का सवाल ऐसे बनाते हैं, इस तरह का ऐसे, तो अपने आप आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको, आप किसी बाबा या महाराज के पास जाएंगे और वो आपको भभूति दे देगा। देखो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो आपको सब्जेक्ट सीखने के लिए करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब बच्चे, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। अभी तो हमने ग्राउंड से फेंकी थी बॉडी को, अब हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, मतलब अभी नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, अब हम बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे। ये ग्राउंड है, कुछ नहीं लगाएंगे वही इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जी लगेगा हमेशा। बस अब की बात, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं एच हाइट से, जबकि डिसेंडिंग मोशन हम पहले ही लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग मोशन अलग अलग पढ़ाई थी ना, तो ये डिसेंडिंग मोशन ही है, बस इसका अलग से ही हमने सेक्शन बना दिया। आप देखना, सेम ही बात है। ये बॉल है, यहाँ से ड्रॉप करिए, तो u इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन, मैं अब, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमेशा मेरे हाथ में होता है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ बच्चे, पॉजिटिव, ठीक है। और ये तो g हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, जिस एक्सेलरेशन से गिरेगी, यानी कि a इज इक्वल टू जी। कहने का मतलब ये है, नीचे को मैंने ले लिया पॉजिटिव। अब मुझे सारी बातें कि टी टाइम बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, टी टाइम बाद इसके ये कितनी डिस्टेंस नीचे चलेगा, ऐसे करके मैं हर एक चीज के बारे में बात करूंगा। अब उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जहां से भी मैं मोशन शुरू करता हूं, आप वही रेफरेंस मतलब वही आपका ओरिजिन हो गया। आप यहीं से अपनी सारी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपको अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यही मान लो, आप जो मैं आपको बता रहा हूं आप वो सीखें बस, दैट्स इट। आप यहीं से, तो अपनी सारी कैलकुलेशन आप यहीं से स्टार्ट करें, यहां से। तो पहली चीज जो हम देखते हैं, वो देखते हैं आफ्टर वेलोसिटी ऑफ बॉल, जो भी है, ये बॉल है या बॉडी है, बॉडी लिख देते हैं, आफ्टर टी टाइम, ठीक है बच्चे। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप कहेंगे हाँ सर। नीचे को पॉजिटिव माना है, तो एक्सेलरेशन तो ये पॉजिटिव प्लस जी आएगा। u क्या है, जीरो, यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो प्लस एक्सेलरेशन प्लस जी इंटू टी। सो वेलोसिटी कितनी आई, जी टी, आफ्टर टी टाइम। यानी कि अगर मैं इसको याद करूं, तो अगर मैं 10 मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, तो ये कितना आ जाएगा, 10t। अब मैं, जब मैं ऊपर से किसी चीज़ को डालूंगा नीचे, ऊपर से मैंने बॉल छोड़ दी कोई, यहाँ से मैंने बॉल छोड़ी, ठीक है, ये टी टाइम बाद यहाँ आई, तो मुझे इसकी वेलोसिटी अगर निकालनी है, तो मैं सीधा क्या करूँगा, 10 इंटू टी, ये याद रखूँगा मैं, वी इज इक्वल टू जी टी। डन है। चलो जी, दूसरी चीज़ बच्चे, सेकंड चीज क्या है, यहाँ पे nth इक्वेशन जो है वो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो एस nth भी आप यूज करो, तो आप कहीं भी यूज करो, उसके लिए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये तो सब एक्सेलरेशन कांस्टेंट की इक्वेशन है ना, कहीं भी यूज करो। u प्लस ए बाई टू, 2n-1। लेकिन मजेदार बात क्या है, u तो जीरो है, तो जीरो हो गया। एक्सेलरेशन क्या है, g बाई टू, दिस इज 2n-1। डन है। तो ये जो भी डिस्टेंस आएगी, रेफरेंस जो मैं यहाँ से मान रहा हूँ, रेफरेंस यहाँ से, तो यहाँ से नीचे क्या है, आप डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ चलोगे, एस के लिए भी तो आप नीचे चलोगे ना, तो एस भी क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव आएगा, जी पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, nth वाला, यानी कि फर्स्ट सेकंड में कितना चला, सेकंड में कितना चला, थर्ड में कितना चला, फोर्थ सेकंड में कितना चला। तो ऐसे करके ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ।
थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है बस यहाँ पे। सावधानी क्या है कि लेट्स सपोज एग्जांपल से शुरू करता हूँ, इस बात को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ, नहीं तो आप फिर वापस कभी आपके सामने ऐसा सवाल आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है तो इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा बच्चे? u बाई जी। तो कितना, 10 से डिवाइड कर दो सीधा, तो 4 सेकंड। इसका मतलब 4 ही आने में लगेगा। ये तो आपको समझ में आ रही है। अब वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ 5th सेकंड में कितना चला। भाई तुम्हारा 4 यहाँ हो गया, 4 के बाद फिर तुम्हारा 5 यहाँ आया, तो 5th सेकंड तो ये हुआ ना, ये 5th सेकंड तो ये हुआ ना। और मुझे पता है 5th सेकंड में कितना चल रहा है, 5 मीटर। चलो एक बार इक्वेशन लगा के भी देख लेते हैं। एस फिफ्थ लगाओ, कितना हो जाएगा, जी बाई टू। जी का 10 रखो, डिवाइड बाई टू। 2 × 5 - 1, 5 × 2 × 5 = 10, 10 - 1 9 बचा। 10 कितना आ गया जी तुम्हारा, ये सॉरी सॉरी ये क्या हो गया, 40 है ना। अपन ने थोड़ा गलत कर दिया अपन ने, एस फिफ्थ निकालना है ना, तो u प्लस ए बाई टू, 2n - 1। डन है। अब एक बार साइन कन्वेंशन देख लो आप, मैंने ऊपर को क्या मान लिया, मैंने पॉजिटिव, तो u तुम्हारा पॉजिटिव लेना पड़ेगा और g तुम्हारा वो तो हमेशा नीचे की तरफ है। तो एक बार रखो, ये कितना आएगा बच्चे, 40 प्लस एक्सेलेरेशन माइनस जी यानी कि माइनस के 10/2, 2 × n कितना आया बच्चे, 5, 5वें सेकंड में निकालना है, 5th सेकंड -1। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर आप एस फिफ्थ निकालेंगे आप तो कितना आया, 40 माइनस 5 × 9, तो -5 मीटर। तो ये आपने इस मोशन को 5th सेकंड में आपने लगाया, आपका आंसर आया -5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नेट डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है 5 मीटर इस सेकंड में, वो नीचे को आपने नेगेटिव लिया है ना, ये देखो नेगेटिव नीचे को लिया है ना, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट है उस 1 सेकंड यानी कि 5वें सेकंड में वो नीचे की तरफ चल रहा है, कितना, 5 मीटर। और ये तो मुझे पहले ही पता है आंसर। आप समझो मेरी बात को, ये बात मैं फिर से समझाता हूँ, थोड़ी गहराई वाली बात है। मैं दूसरा पेन अगर मेरे पास पड़ा हो, चलो ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूँ मैं थोड़ा। अगर आप ध्यान से देखो, मुझे 5th सेकंड में पहले ही पता था कितना है, 5 मीटर चलेगा, क्योंकि 4 सेकंड में वो यहां तक पहुंचेगा, फिर 5वें सेकंड में यहां तक पहुंचेगा, गिरेगा। अब मुझे पहले ही पता है फर्स्ट सेकंड में कितना चलता है, क्योंकि मैंने मोशन को दो हिस्सों में तोड़ के कर रखा है, असेंडिंग और ये डिसेंडिंग। अब मुझे पहले ही पता है डिसेंडिंग के पहले उसमें, जो कि डिसेंडिंग का पहला सेकंड है, वही आपका 5th सेकंड है, अगर मैं इस पूरी जर्नी की बात करूं। अब मुझे पहले ही ये बात पता है इसमें 5 मीटर चलेगा। अब मैं इस इक्वेशन को लगा के देख रहा हूं कि क्या, देखो इस इक्वेशन से भी रिजल्ट सही आता है। तो एस फिफ्थ निकाला, मेरा कितना है, -5 मीटर। -5 मीटर का मतलब क्या है, ये नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कि इस 5वें सेकंड में वो नीचे की तरफ चलता है 5 मीटर। तो इसका मतलब मेरा आंसर एकदम सही है, मैच कर रहा है ना। तो आपको ये नेगेटिव साइन से कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने आपको अप्लाई करके दिखाई है इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। कई बच्चों को कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये nth सेकंड, ये तो डिस्टेंस हो गया और ये आपकी वेलोसिटी होगी, तो ये तो डायमेंशन मैच नहीं कर रही है, क्योंकि ये डायमेंशन कितनी आएगी, l, और ये डायमेंशन सर ये तो LT-1। अरे घोचू, 1 सेकंड ऑलरेडी तूने ले रखा है, तो टाइम की तूने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करनी है। ये u × 1, ये 1 सेकंड के लिए तो फॉर्मूला है, उस 1 सेकंड में कितना, मान लो 5th सेकंड, यानी कि 4 से 5 जो है 5th सेकंड, तो 1 सेकंड ही तो है भाई। 4 5 6, मैं कहूँ 5th सेकंड में कितना चला, 5th सेकंड का मतलब यही तो है, इसके आगे तो 6th सेकंड स्टार्ट हो जाएगी ना, ये 6th है, ये 5th है, तो ये 1 सेकंड की तो बात कर रहा है ना अल्टीमेटली। अगर सोचा जाए तो 1 सेकंड आपने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है, कि आप 1 सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी एक बार, ये कई बार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे को। तो इक्वेशन सही है, लेकिन अपन तो क्या करेंगे, अपन यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ में nth सीधा में ये वाली चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो कई बच्चे, ये मैंने इसलिए बात समझाई है, ये वाली बात जो समझाई है, कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो वो फिर अलग से पूछने आते हैं डाउट पे कि सर ये एक बार बता दो ये नेगेटिव का क्या मतलब है। तो ये इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर से इसको बना लेता हूँ। ये मेरा ग्राउंड वाला हो गया, ये एच हाइट हो गया। अब आपने बॉल को यहाँ से डाला,
ठीक है, तो u इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि आफ्टर टाइम t, तीसरा सेक्शन, पॉइंट मतलब आफ्टर टाइम t डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, मतलब यहाँ तो स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो बराबर ही होगा। मान लिया मैंने कि ये टी टाइम में इतना गिरा। ये रिजल्ट्स ऊपर से नीचे याद ही रखने हैं, जो कि मैंने डिसेंडिंग मोशन में भी आपको पढ़ा रखे हैं, पर अब आपको ये सीधे याद रहेंगे। वी से गिर रहा है तो वी इज इक्वल टू, तो आ गया आपके पास जी टी। अब ये एस है, ये एस कितनी आई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। अब ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। आप एक बार अपनी कॉपी पे पूरी थ्योरी जो आपको पढ़ाई गई, भाई पहले ये तो पता चलना चाहिए हो क्या रहा है। एक बार आपको ये पता चल गया हो क्या रहा है तो फिर चीजें भी आसान हो जाएंगी। यू क्या है, ये तो भैया तुरंत दिमाग में आया, यू तो जीरो है, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब डाउनवर्ड मैंने क्या ले रखा है, पॉजिटिव। देखो साइन कन्वेंशन में फिर कह रहा हूं, मैं अपनी आसानी के लिए हमेशा चूज करता हूं जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हाफ, यहाँ जी लिख दिया मैंने सीधा, ए टी स्क्वायर, और ए क्या है, प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। ये मेरा रेफरेंस है, यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से सारी कैलकुलेशन यहाँ से मैं मेजर करूँगा। तो यहाँ से नीचे की, तो ये एस है रेफरेंस जहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट। और ये मैंने 0 0 मान लिया, मेरा ओरिजिन यही है, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा करना इसलिए आसान पड़ता है, नहीं तो आपको इक्वेशन फिर ऑलरेडी लिखनी पड़ेगी, उसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, हाँ, एस इज इक्वल टू, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो फर्दर, जी टी स्क्वायर बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, जी 10 रखोगे तो 10 बाई टू कितना हो गया, 5t स्क्वायर। जी की वैल्यू 9.8 भी रख सकते हो आप, वो सवाल के हिसाब से, 5t स्क्वायर, यानी कि ये तुम्हारा रिजल्ट क्या हो गया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, जी टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 5t स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये एस मेरा आ गया यहाँ पे निकल के। अब मैं आपको जो बात बता रहा था कि ये मैं इनिशियल यहीं क्यों चूज कर सकता हूँ, अगर कई बच्चे क्या होता है ना, वो कहता है कि सर मैं रेफरेंस यहाँ मान लेता हूँ, कहाँ, यहाँ मान लेता हूँ, ग्राउंड पे ही रेफरेंस मान लेता हूँ, फिर कैसे करूंगा अगर सर मैं वैसे कर दूँ तो। चलो भाई, अगर तूने एच हाइट है, ये बॉल यहाँ है, ठीक है, ये तेरा रेफरेंस हो गया, क्या हो गया तेरा, ये रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब जब तू इक्वेशन अप्लाई करेगा ना, ये एस वाई में इक्वेशन अप्लाई कर रहा है, एस वाई, वो कितना चला, तो ये तेरे को ऑलरेडी क्या करना पड़ेगा, ये एच लिखना पड़ेगा यहाँ, इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये u इज इक्वल टू क्या करेगा, जीरो। अब ये वाली तूने डिस्टेंस, ये वाली तूने ली पॉजिटिव, और ये वाली ऑलरेडी क्या होगी, नेगेटिव। ये h तभी तो पॉजिटिव हुआ, तो ये पॉजिटिव। तो अब ये जो इक्वेशन बनेगी ना, ये कुछ ऐसे बनेगी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये एस वाई। अब ये इक्वेशन तुझे यूज करनी पड़ेगी, हाफ जी टी स्क्वायर। तो जितना वो नीचे गिरेगा तब तेरा वो रेफरेंस यहाँ से, अब तू कैलकुलेशन कहाँ से कर रहा है, एस वाई यहाँ से सारी कैलकुलेशन कर रहा है, तो वो तेरा एच में से घटता हुआ आएगा, घटता हुआ आएगा, घटता हुआ आएगा। एक टाइम पे वो यहाँ आ जाएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एच के बराबर। एच माइनस एच क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली बॉल गिर के तो नीचे ही आनी है ना। तो इसलिए इस सारे कंफ्यूजन से, ये सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों से जो मैंने ये आपको बताई है यहाँ, इससे बचने के लिए अपन रेफरेंस जहाँ से बॉल को फेंक रहे हैं, जो आपका इनिशियल पॉइंट है, वहीं से आप कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट कर दो। तो फिर आपको जो ये वाला फैक्टर है ना, ये वाला जो फैक्टर है, इससे आप बच जाओगे, उसकी पोजीशन से बच जाओगे कि इनिशियल, वरना आपको वो इनिशियल पोजीशन भी उसकी लेनी पड़ती है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी। डन है, क्योंकि क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन वेक्टर ही तो है ना अल्टीमेटली, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये मतलब इस चक्कर में ना घुसने के लिए, क्योंकि नीट के बच्चे के लिए क्या होता है ना, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती हैं चीजें, तो इस चक्कर में ना घुसने के लिए, इससे बचने के लिए हम सीधा रेफरेंस यहीं पे मान लेंगे, यहीं से अपनी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैंने हल्का सा आपको आइडिया दिया है, और डिटेल में भी मतलब मैं इसको बता सकता हूं, लेकिन मैं इसमें घुसना नहीं चाह रहा हूं। ठीक है, अब
थोड़ा कुछ रिजल्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब मेन बात जो आपको पॉइंट याद रखना है, मेन पॉइंट क्या है? अब सर पॉइंट बता दो, ठीक है ये सारी बात तो आपने बता दी, पर याद क्या रखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ये बॉल है, ये बॉल आपने ऐसे डाली तो इसकी टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जी टी, और ये क्या हो जाएगा? 5t², यानी कि g/2t²। बस ये दो चीज़ें मैं आपको सिखाने की यहाँ कोशिश करी है, इसके अलावा और कोई कोशिश नहीं करी है, ठीक है? और यहीं से हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से नहीं, यहीं से। मेजर में यहीं से कर रहा हूँ, रेफरेंस मेरा ये है, यहीं से क्या कर रहा हूँ मैं? मेजर कर रहा हूँ, ग्राउंड से मेजर नहीं कर रहा। पहले ग्राउंड से मेजर कर रहा था सारी चीज़ें, मोशन को अलग अलग तोड़, असेंडिंग मैंने अलग, डिसेंडिंग मैंने अलग, ठीक है? अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में अपन बात करते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या है? रेशो, किसके बारे में बात करता हूँ मैं? रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट, या पहले 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे निकाल लेते हैं। मतलब थोड़ा डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा। ये बॉल आपने यहाँ से ड्रॉप की, वो कह रहा है कि 1 सेकेंड, फिर अगले 2 सेकेंड में जो चला, फिर 3 सेकेंड में जो चला, उनका रेशो बताना है, ठीक है? तो इसका मतलब सीधा फॉर्मूला यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है सबकी। तो अगर मैं एस 1 सेकेंड की बात करूँ तो g/2t², यानी कि 1 का स्क्वायर। S2 की बात करी जाए तो g/2 2 का स्क्वायर। S3 की बात करी जाए तो g/2 3 का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो क्या, g/2 तो कट ही जाएगा, 1:4:9, ठीक है? फिर रेशो 4 की बात करें तो 16, 5 की बात करें तो 25। तो ये रेशो है। कई बार ये सीधा आपसे रेशियोज पूछ लिए जाते हैं सवाल के अंदर, ठीक है? अगला, अगले की बात करते हैं, सेकंड, रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट, सेकंड, अब nth की बात कर रहा है, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, ठीक है? तो आपको फॉर्मूला nth वाला याद है, जब इसको h हाइट से ऊपर से डाला u इज इक्वल टू 0, तो nth का फॉर्मूला u प्लस a/2, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो गया, a g हो गया, यानी कि g/2 2n-1। अब g/2 तो कटने ही वाला है, तो अल्टीमेटली s1, s2, s3, ठीक है? ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, तो रेशो क्या आ जाएगा ऐसे, जो भी रेशो है, यानी कि अल्टीमेटली इसकी बात है 2 × 1 - 1 रेशो, 2 × 2 - 1 रेशो, 2 × 3 - 1, क्योंकि g/2 तो कट ही जाएगा रेशोज में, तो ये कितना आ जाएगा? 1:3:5:7, ऐसे ओड रेशोज बनते चले जाएंगे। कौन से? ओड रेशियो। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये फर्स्ट सेकंड में कितना चला, ठीक है, फिर ये अगली सेकंड में कितना चला, सेकंड में, फिर आगे थर्ड में, ऐसे एक एक सेकंड की बात कर रहे हैं, तो ये रेशो क्या आएगा? 1:3:5:7। इसके ऊपर सवाल भी है, आगे हम सवाल करेंगे इसके ऊपर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब इससे अगले पे आ जाओ जी, थर्ड वाला। थर्ड वाला, अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रेगुलर टाइम इंटरवल, ये भी एक चीज है। रेगुलर टाइम इंटरवल का मतलब क्या है कि ये हर टी सेकंड, किसकी बात कर रहा है? टी सेकंड, मतलब टी सेकंड, फिर टी, फिर टी, फिर टी, यानी कि ये यहाँ तक पहुँचा, इसको यहाँ तक टाइम लगा मान लो टी, तो फिर रेगुलर टाइम इंटरवल का मतलब फिर टी, और ये फिर टी,
तो इसका मुझे बताना है कि यहाँ कितना चला, यहाँ कितना चला, यहाँ कितना चला। तो अगर इसको मैं मान लेता हूँ लेट्स सपोज S1, इसको मान लेता हूँ मैं S2 और इसको मान लेते हैं अपन S3। देखते हैं क्या आता है। यहाँ कितना चला अगर आप ये S1 की बात करें, S1 यहाँ से आपने छोड़ा u इज इक्वल टू 0, इक्वेशन लगाया S1 के लिए क्या आ गया g/2 t²। आया नहीं आया, ये तो फॉर्मूला, ये तो 0 हो जाएगा, g/2 5t²। अब आप यहाँ तो क्योंकि यहाँ तो इसकी कुछ स्पीड होगी, तो मैं क्यों ना यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक 2t चला, 2t में से अगर इसको घटा दूँ तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यानी कि S2 लिखने के लिए मैं क्या करूँ, g/2 2t में जितना वो गिरा और t में जितना गिरा उसको माइनस कर दूं। समझो बात को, इस बात को फिर से समझाता हूं मैं। ये मैंने क्या कह दिया, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ से यहाँ तक वो जितना गिरा तो कितना टाइम लगा 2t, तो इसमें जितना गिरा और ये माइनस कर दूं तो क्या ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दी जाए इसमें से, अगर ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दी जाए तो ये आ जाएगा। यही लगा है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहता हूँ, तो मुझे फिर s, तो ये u भी तो पता होना चाहिए ना। तो इक्वेशन बड़ी करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने सवाल को ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अब 2t अब आसान पड़ेगा। सिमिलरली फिर क्या करूंगा, अगला 3t, भाई ये टोटल कितना है यहाँ तक 3t, यहाँ से यहाँ तक 2t, अब 2t वाला माइनस कर दूंगा। तो S3 कैसे निकालूंगा, g/2 3t का स्क्वायर माइनस g/2 2t का स्क्वायर, है ना। अरे क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। अब रेशियो निकाल लो, ये कितना बन गया जी, g/2 तो सब जगह से कट जाएगा। सो S1 S2, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, देखना आप, मजा आएगा आपको। तो ये आएगा t², ये कितना होगा जी 4t² में से t², 3t²। g/2 तो कट ही गया क्यों, कॉमन है। यहाँ से कितना है, ये आ गया तुम्हारा 9t², ये कितना है 4t², घटाओगे तो कितना है 5t², ये भी काट दो, कितना है 1:3:5:7। तो ये भी क्या बनेंगे, ओड रेशो। तो अगर आपसे सवाल में कोई ये पूछे कि अगर कोई बॉल आपने ड्रॉप करी है, कोई बॉडी ड्रॉप करी है, तो रेगुलर टाइम इंटरवल में रेशियोज बताओ, तो 1:3:5:7 ओड रेशियोज। क्लियर है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जो है रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो बाकी आप और भी कुछ पूछे तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपको सारी चीजें अप्लाई करके ये बताने की कोशिश करी है। अब इसके ऊपर हम धीरे धीरे पहले एक सवाल लेते हैं, और मतलब इस सेक्शन के ऊपर कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कैसे सवाल या पूछे जाते हैं, वो देखो आप, मजा आएगा आपको। सवाल लिखना शुरू करो अब आप। आई होप कि थियोरी आपके समझ में आई होगी, मैं क्या बात आपको समझानी चाहिए, मतलब समझाने की मैंने कोशिश की है। तो जी लिखो यहाँ पे, क्वेश्चन लिखो, ए बॉडी ड्रॉप्ड। बाकी आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके चीजें मतलब सेटल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे देखो फिर तो कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। पर अगर प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बहुत आपको, आप 20 दिन मन लगा के पढ़ लो, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 20 दिन आप दिल लगा के पढ़ लो, चीजें अच्छे से सॉल्व कर लो, आप आराम से सारी बातें कर पाएंगे। फ्रॉम हाइट h, फ्रॉम हाइट h, साइन का ध्यान रखो, बस साइन कन्वेंशन सबसे पहले बनाओ जैसे मैं बनाता हूं। ये कह रहा है कवर्स 7h/16। अब मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें आपको टेक्निक सिखाऊंगा, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में कैसे सोचना है बात को। सेकंड, आगे आगे में बहुत कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें इतनी बड़ी अप्रोच होगी लेकिन अपन इतने से में कर देंगे, तो वो सारी बातें हम सीखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो हम डेवलप करेंगे, अपनी साथ मिलके करेंगे, तो अच्छा रहेगा। ऑफ इट्स मोशन, फाइंड आउट। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल नीचे गिरने में कितना टाइम लगा। दूसरा हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, जहां से सवाल शुरू हो, जहां से उसने फेंका है और जहां तक जर्नी खत्म हो रही है, तो वो पूरी बात कर रहा है। और दूसरी क्या बात उसने, एच हाइट,
इसके बारे में पूछा है, ये निकालो भैया। चलो जी, अब सवाल को कैसे सोचा जाए, सवाल की अप्रोच कैसे की जाए, बात तो वो है ना। तो सवाल की अप्रोच के बारे में अपन सोचना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखो इसने क्या कहा क्या है, पहले हम उस बात को देख लेते हैं। तो जी, ये एच हाइट है, ठीक है जी। क्या है ये? एच हाइट। यहां से इसने बॉल को फेंका, बॉल को ड्रॉप कर दिया, यानी कि u इज इक्वल टू 0। चलो, फिर ये कह रहा है कि लास्ट सेकंड में अपनी जर्नी के, लास्ट सेकंड ये है, लास्ट सेकंड, एक सेकंड की बात कर रहा होगा भैया, लास्ट सेकंड, ठीक है। अब इसमें ये कितना चलता है? 7h/16 इतना चलता है, स्मॉल एच मान लो, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एच भी बताओ और इसको यहां से यहां तक गिरने में टाइम कितना लगा, ग्राउंड तक आने में, वो निकालो। अब इस सवाल की अप्रोच कैसे करनी है, मैं कैसे सोचूं यार, इसको समझ में नहीं आ रहा। तो मैं मेरे सवाल को आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, अगर इसमें एच में से इसको घटा दूं तो ये कितना आया ऊपर, 9h/16। अगर ये एक सेकंड लगी है और मैंने ऊपर से नीचे गिरने में मान लिया टी टाइम लगा है, तो इस 9h/16 को गिरने में कितना लगा होगा, t-1 सेकेंड। भाई एक सेकंड तो यहां लग गया, तो टी में से एक घटा दो तो वो फिर 9h/16 गिरने में लगा होगा। अब मेरा सवाल ऊपर शिफ्ट हो गया और u 0 है, तो अब मैं इक्वेशन जो यूज कर सकता हूं वो दो कंडीशन है। एक बार यहां से यहां तक गिरने के लिए कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक गिरने के लिए, तो इसका मतलब जो मेरा h हाइट गिरने के लिए टाइम लगा वो कितना लगा मेरा, हाफ जी, वही है सेम, नीचे को पॉजिटिव माना है, हाफ जी टी स्क्वायर, पहली इक्वेशन। 9h/16 गिरने में कितना टाइम लगा, 9h/16 विल बी, अब u का झंझट ही खत्म हो गया, समझ रहे हो। अब मुझे u 0, तो मेरी इक्वेशन छोटी होगी, समझ रहे हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, छोटी होगी। तो हाफ इंटू जी इंटू t-1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 16/9 विल बी इक्वल्स टू, ये कट गया, यानी कि टी स्क्वायर अपॉन t-1 का स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट ले लो, रूट ले लो तो कितना आएगा ये, 4/3 विल बी इक्वल्स टू t अपॉन t-1। डन है। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 4t-4 इज इक्वल्स टू 3t। इसको इधर ले आओ, यानी कि t विल बी इक्वल्स टू 4, यानी कि t कितना है तुम्हारा, 4 सेकेंड। अगर 4 सेकेंड आ गया तो h तो तुम्हारा इजीली निकल जाएगा। गिरने में कितना टाइम लगा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरा मैंने क्या याद करा रखा है, सीधा 5t स्क्वायर, ये कटना ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 पंजे 80, सीधा आंसर आया 80 मीटर। आई होप कि आपको ये बात, ये सवाल, इसका लॉजिक आपके समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। क्लियर है। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसमें इसी सेक्शन के ऊपर, इसी सवाल के ऊपर मैं सवाल आपको बताता हूँ। सेम सवाल है, सेम सवाल है, कोई फर्क नहीं है। और कई बार बस इसके टाइप है, तो इसका टाइप 1 करते हैं। सेम ही सवाल है, देखो अब कितने तरीके से पूछा जा सकता है, कितने तरीके से वो आपसे पूछेगा। देखो, अब आपसे कह दिया उसने कि लेट्स सपोज उसने कह दिया 7h/16 इन लास्ट 2 सेकेंड चलता है वो। एक सवाल ऐसे होता है, लास्ट 2 सेकेंड में कितना चल रहा है, 7h/16 चल रहा है। तो यानी कि कुछ इस तरीके से है, ये ग्राउंड आप ऐसे करेंगे, यहां से बॉल डाली आपने, ये 7h/16 कितना, 2 सेकेंड में चल रहा है। तो अगर मैं सेम सवाल, अब देखो, अब आपको क्या है, एक फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको याद करना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये टी है, वो चीजें अब आपने सीख ली है, टी है, तो यहां गिरने में कितना टाइम लगेगा, t-2। आपको ये बनाना ही पड़ेगा सवाल, ऐसे दो इक्वेशन लिखनी ही पड़ेंगी। तो ऐसे h विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, फिर 9h/16 विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू जी, और कुछ नहीं है, सेम सवाल है। अब जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16/9 विल बी इक्वल्स टू t² बाई t-2 का स्क्वायर।
यानी कि 4/3 इज इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस 2, यानी कि 4t माइनस 8 विल बी इक्वल टू 3t, यानी कि t विल बी इक्वल टू 8 सेकेंड। अब जैसे ही आप t इज इक्वल टू 8 पे पहुंचे तो आप h जब लिखेंगे तो 5t² यानी कि 5 गुना 8, ये आ गया आपका 64। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32, 320 मीटर आंसर। फिर फिर और किस तरीके से पूछ सकता है वो, टाइप 2 देख लो। टाइप 2 में वो आपसे कह सकता है, टाइप 1 तो वही हो गया, इसको टाइप 2 लिख लो, इसको टाइप 3 लिख लो, वो तो एक सवाल ही हो गया। अब लेट्स सपोज वो आपको नंबर्स में दे देगा, ये तो जब है जब वो डेटा दे, अब नंबर में दे दिया, मान लो से आपको कह दिया 45 मीटर इन लास्ट सेकेंड, ठीक है। अब लास्ट सेकंड का मतलब nth सेकंड, जो लास्ट सेकंड है, तो आप यहां nth वाला फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं। जो ये वाला पैटर्न है ये तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, ठीक है भाई, ये वाला तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें अब आपको क्या दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ये h नहीं है। क्या नहीं है? h नहीं है, तो आपको थोड़ा सा वहां चीजें अलग तरीके से आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस वाले जब ये पैटर्न, आप ये वाला पैटर्न जो आप करेंगे 45, तो आप nth वाला, क्या जी, आप nth वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एस nth विल बी इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n-1। nth यानी कि 45 मीटर चला, u तो 0 ही है, एक्सेलेरेशन g/2 यानी कि 10/2, यानी कि n आपको निकालना है। n पता चल गया तो पता चल जाएगा ना कौन से सेकंड में गिर रहा है। अभी देखो आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 5 9 जो, यानी कि 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 2n, n विल बी इक्वल टू 10/2, 5 सेकेंड, यानी कि वो फिफ्थ सेकेंड है। लास्ट सेकेंड का मतलब फिफ्थ सेकेंड, यानी कि 5वें सेकेंड में वो क्या कर पा रहा है, वो नीचे गिर जा रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 5वें सेकेंड में वो कहाँ गिर जा रहा है? नीचे गिर जा रहा है। अगर वो 5वें सेकेंड में नीचे गिर जा रहा है तो h कितना, कितनी हाइट हुई तुम्हारी, 5t², यानी कि 125 मीटर। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। यानी कि 7h/16 ये मैंने अलग ऐसे शिफ्ट करके कर लिया सवाल, मेरे को नंबर गिवन है ये लास्ट सेकंड, तो मैंने सीधा कर लिया। अब जैसे यहीं टाइप 4 भी आ जाता है, से उसने कह दिया आपको कि लास्ट हाफ सेकंड में 9 मीटर गिर रहा है। लास्ट हाफ सेकंड में कितना गिर रहा है? 9 मीटर। तो अब आपको सवाल सॉल्व करना है। चलो जी, तो कितना दिया आपने, आपको कितना मिला बच्चे, फिर से लिख लेते हैं। टाइप 4 लास्ट हाफ सेकंड में कितना गिरा तुम्हारा, 9 मीटर। अब nth वाला तो लग नहीं सकता, समझ रहे हैं आप? अब ये बातें आपको मतलब प्रैक्टिस करने से ही आएंगी, धीरे 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 धीरे, कि अच्छा कहाँ कौन सा इस्तेमाल होना है, कहाँ कौन से किस चीज का इस्तेमाल नहीं होना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अब ये कह रहा है आपसे, यहां हाफ सेकंड, लास्ट हाफ सेकंड में कितना गिरा वो, 9 मीटर। समझ रहे हैं आप? अब यहां 9 मीटर गिरा हाफ सेकंड में, तो ये टोटल कितना है, ये h है, इसको गिरने में t लगा, यानी कि t माइनस हाफ में यहां गिरा होगा, कितना गिरा होगा, ये हो गया तुम्हारा h-9। सेम प्रोसीजर अप्लाई कर लो, यानी कि h विल बी इक्वल्स टू हो गया हाफ g t², एक इक्वेशन ये होगी, और एक h-9 विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू जी t-1/2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। एक ये इक्वेशन होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आप h को कट कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, h को कट कैसे हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस कर लो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर सकते हैं। अगर इक्वेशन 1 माइनस 2 करोगे तो h-9 विल बी इक्वल्स टू हाफ जी कॉमन t² माइनस t-1/2 का स्क्वायर। डन है? थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये माइनस h से h तो कट गया,
तो देखो खाली एक वेरिएबल बचा, यहाँ कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/4 और माइनस हो जाएगा टी जब आप इसको ओपन करेंगे तो। थोड़ा और सॉल्व कर लें इसको, 9 विल बी इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस टी, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट हो गया, ये क्या हो जाएगा 9/5 विल बी इक्वल्स टू टी माइनस 1/4, यानी कि 9/5 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू टी, अप्लाइज दैट टी कम्स आउट टू बी, थोड़ा सा एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 20, 36 प्लस 5, टी विल बी आ गया 41/22। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन करनी, ये चीजें करनी आनी ही आनी चाहिए। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि टाइप 4 में आपने ये अप्रोच, यहां से टाइम निकल गया। अब आप कह रहे होंगे कि सर इसमें जो था, जो हमारा सवाल था कहाँ पे गया, जो, अरे हाँ, कहाँ पे था हमारा ये वाला, ये वाले में सर 45 मीटर जो था, ये आपने लास्ट सेकंड तो ये आपने nth वाला फॉर्मूला लगा लिया। सर nth वाला ना लगा के अगर ये वाला लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 5 सेकंड ही आएगा। कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे 5 सेकंड, तो 5 सेकंड ही आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि सेम ही अप्रोच, लेकिन लेकिन ये वाली अप्रोच छोटी पड़ेगी, अभी आपको समझ में आएगा। मैं एक बार आपको ये भी, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ लगा सकते हो, जहां nth वाला आप यूज कर सकते हो और चीजों को छोटा कर सकते हो तो आप वहां करो ना। जैसे कि टाइप 3 की बात करो आप, टाइप 3, ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है, यही होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी को बोलते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यही डेवलप करनी होती है, कहाँ कौन सी चीज अप्लाई करनी है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपने ये, तो ये कह रहे हो आप 45 मीटर 1 सेकंड में चला, तो यहां कितना चला, अगर ये टोटल है h, तो ये कितना हो गया h माइनस 45, कितने टाइम में चला 1 सेकंड। यहाँ अगर ये टोटल t है तो ये कितना t-1, यही तो फिक्स पैटर्न है। यहाँ से बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हो, इसको यहाँ गिरने में, h हाइट गिरने में t टाइम लगा, तो एक इक्वेशन आ जाएगी आपकी h इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। डन है, u तो जीरो हो गया, u तो जीरो हो गया। अब यहां से यहां तक गिरने में h-45, एक इक्वेशन ये बन गई। कितना टाइम लगा जी आपको, हाफ इंटू जी इंटू t-1 का स्क्वायर। अब देखो ये सवाल आपका सेम सवाल, अब बड़ा बनेगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करो, क्योंकि आपको h को एलिमिनेट करना है ना। पहले आप क्या कर रहे, डिवाइड कर रहे थे h को एलिमिनेट करने के लिए, जब वो 9h/16 और h था, लेकिन यहाँ आपको माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा 45, में थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ, g/2 टी स्क्वायर माइनस, इसको जब आप ओपन करेंगे और माइनस करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा 2t, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90/10, जी की वैल्यू 10 हो जाती है, ये हो जाएगा 2t-1, ये 9 इधर आएगा तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 2t, यानी कि t विल बी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, जबकि अगर मैं यहाँ nth की बात करूँ तो यहाँ आपने सीधा nth वाला फॉर्मूला लगा के और इजीली तुमने 5 सेकंड निकाल लिया। तो आप कौन सा तरीका अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या ज़्यादा बेहतर आप कौन सा महसूस करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो, इसको अप्लाई करना ज़्यादा आसान है। किसको अप्लाई करना, तुम्हारा nth वाले को। अगर आपको ये लास्ट सेकंड गिवन है तो यहाँ आप nth वाला सीधा इस्तेमाल करो, SNth, इससे तुम्हारी चीजें ज्यादा फास्ट और आसान बनेगी। अदरवाइज ये वाला तरीका तो है ही, अगर आप इस h को एलिमिनेट करना है, देखो जब ये h है, ये 7h/16, ऐसे वो पहले टाइप वाला सवाल है तब डिवाइड करना पड़ता है, दूसरे वाले में आपको ये इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाना पड़ता है, तब आपका आएगा। ठीक है, nth वाला, अब मैंने हर तरह का सवाल आपको बताया है कि इसमें आपको क्या चीज इस्तेमाल करनी है। आप अपनी नोटबुक में इसके बाहर नहीं आता, इसके बाहर नहीं आता। जैसे एक सवाल और है, मैं अगर आपको वो सवाल बताऊं, आप थोड़ा पोज करना, मतलब पोज क्या, रोकना, और उस सवाल को मैं लिखता हूं और बनाने की कोशिश करना। ये अच्छा सवाल है, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी होंगी तो।
सवाल लिखो आप। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a body is dropped from the top of 100 meter high tower। देख रहे हो आप, ये कितना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक तो छोटा सा ही था हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन इसको इस्तेमाल करना, यही मैं आपको कह रहा था कि हमें अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो ही डेवलप करनी है। एक बार आपके ये सारी चीजें दिमाग में आने लगी तो सब बेहतर हो जाएगा। ऑन ए प्लैनेट, कोई प्लैनेट है मैं नहीं जानता, वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है। इन द लास्ट half second before hitting the ground, it covers a distance of 90 meter. Acceleration due to gravity near the surface of that planet, वो आपको बताना है। इस, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, बी दे दिया 6, सी दे दिया आपको 8 एंड डी दे दिया आपको 12। अब की बार एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी मुझे नहीं पता है और मुझे बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इस सवाल को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आधों के तो दिमाग में आप में से आई थिंक आ ही गया होगा। अब मुझे क्या इस बार क्या पता है, मुझे ये कोई प्लैनेट है मुझे नहीं पता। आपने यहाँ से ड्रॉप किया और ये जो है आधा सेकंड, इसमें कितना चलता है वो 9 मीटर। सेम प्रोसेस एच हाइट गिरने में, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास h-9। और कोई चारा नहीं है इस सवाल को, क्योंकि यहाँ nth वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। तो ये तुम्हारा क्या हो गया h गिरने में हाफ। अब की बात g नहीं, आपको a लिखना पड़ेगा एक्सेलेरेशन। अब यही तो निकालना है आपको, मुझे पता नहीं है। तो हाफ ए टी स्क्वायर, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है, ये आपको क्या गिवन है, 100 मीटर हाइट है। क्या है, जो इन्फॉर्मेशन और भी है वो आप लिख लो, ताकि आपको फिर पता चले कि क्या क्या चीज़ें करनी है और कहाँ जाके मैं फंस जाऊंगा। तो ये 100 है, ठीक है। फिर आपको 100-9, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि एक बार लिख लो इसको। 100 विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। फिर नीचे कितना आया तुम्हारा 100-9, यानी कि ये आ गया 91 विल बी इक्वल्स टू टी माइनस हाफ, यानी कि हाफ इंटू ए इंटू टी माइनस हाफ का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से तुम्हारी बात है, ठीक है। अगर ये तुम्हारी चीज है तो यहां से कुछ कुछ चीजें मैं क्या कर सकता हूं, देखो। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो एक्सेलेरेशन एक बार के लिए मैं टाइम निकाल के और किसी इक्वेशन में रख दूं तो वहां से भी मेरा आंसर आ सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है। मानते हो आप, नहीं मानते हो? अब अगर अपन इसको सोचें थोड़ा सा आगे, ये कितना है 9 या 19, सॉरी 19 है, 19 है, वही तो, इसका स्क्वायर नहीं बनेगा ना। 19, हाँ अपन ने गलत लिख लिया। तो 19 है तो 1900-19, तो ये कितना बना तुम्हारा 81। 81 डिवाइड कर लो इसको। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा 100/81 बच्चे, विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस हाफ का स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट सॉरी। 10/9 विल बी इक्वल्स टू टी अपॉन टी माइनस हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 10t-5 विल बी इक्वल्स टू 90। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी कि टी कितना आ गया 5 सेकेंड। पुट कर लो इसमें, इसमें पुट करोगे तो 100 विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। 25 चौका 100, 4 दूनी 8। तो उस प्लैनेट पे ए की वैल्यू, जहां ये प्रोसेस हो रहा है, वहां जी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 8 है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहां ये सवाल बनाया गया है।
तो लेकिन अगर आपको पहले वाला प्रोसेस अगर आप जानते हैं, ये वाले सारे प्रोसेस, ये वाले प्रोसेस आप जानते हैं कि कैसे कैसे आपने सवाल बनाया है, तो आप हर एक चीज कर पाएंगे। यहां मैंने कौन सा प्रोसेस यूज किया, टाइप 2 वाला। अगर आप देखें यहाँ कौन सा प्रोसेस यूज किया मैंने, ये फिर यहाँ शिफ्ट कर लिया H9H, क्योंकि मैं यहाँ डिवाइड करके एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेगी, इसके बाहर सवाल नहीं आने वाला। ये तो मैंने लगभग लगभग सारे कवर अप कर दिए हैं किस किस तरह का सवाल आपसे पूछा जाने वाला है। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अगर हम अगला सवाल चलते हैं, एक बहुत अच्छा सवाल है अगला सवाल, क्योंकि इसमें पैटर्न के सवाल आते हैं कि किस किस पैटर्न का सवाल पूछा जाता है। बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे और अच्छी हो जाएंगी स्किल्स, लेकिन जो बातें मैं सिखा रहा हूं वो अगर आप सीखते जाएंगे तो चीजें आपकी अपने आप बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। अब सवाल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ब्लैक पेन ले लेते हैं। माइक तो सही काम कर रहा है ना? मेरे को देखना पड़ता है, माइक कई बार बीच में बंद हो जाता है और मुझे पता नहीं चलता, फिर पता चलता है खाली बस दिख दिख रहा है, पीछे से आवाज आ ही नहीं रही है। तो ये अपन का हो गया बॉल ए इज ड्रॉप्ड। सवाल लिखें आप अगला। इसमें फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, आपको दिख रहा होगा वो पैटर्न, मैंने आपको सारे एक्सप्लेन करे हैं। आपकी स्किल डेवलप करिए, कौन सा कहाँ लगना है, क्यों नहीं लगना, कौन सा बड़ा बनेगा, कौन सा छोटा बनेगा। तो बॉल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाई टच, अनादर बॉल। इसमें भी हम दो तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा रिलेटिव का तरीका है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको मेथड 2 बता दूंगा, क्योंकि आगे जब पेपर में ये सवाल आएगा तो आप हमेशा मेथड 2 से ही अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि वो छोटा पड़ता है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये है कि दूसरी बॉल जो है अनदर बॉल बी इज ड्रॉप्ड, और इस तरह के सवाल, ये रिपीटेड सवाल है, एनटीए जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, तो बड़ा पसंद करता है ऐसे सवालों को एनटीए। इज ड्रॉप्ड आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, ऑफ बॉल ए फ्रॉम a balcony which is 20 meter below the top of tower. If both ball reaches the ground, simultaneously, then find out height of tower. ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी आप लिख सकते हैं। आपको कोचिंग के पेपरों में, टेस्टों में, जब भी ऐसे डिफ़िकल्टी लेवल आपका बढ़ेगा तब इस तरह के सवाल आपके आएंगे, और आया हुआ सवाल है, रिपीट सवाल है, जेईई मेंस का सवाल है, जेईई मेंस का सवाल है। एक बार मैं आपको सवाल ये समझाने की कोशिश करता हूँ। सवाल ये कह रहा है कि कुछ इस तरीके से है, ये h हाइट का ये टावर है, इसकी हाइट है h, ठीक है बच्चे। एक बॉल है a, वो ड्रॉप करिए यहां से। एक बॉल है जो ये बालकनी है, b लिख देता हूं ऐसे, PAL, बालकनी। एक बॉल यहां से ड्रॉप करी है b नाम की, ठीक है, कितने, इसके ड्रॉप होने के 1 सेकेंड बाद, ठीक है। तो इसको यहां बना लेता हूं मैं थोड़ा, 1 सेकेंड बाद ये कहीं यहां होगी, ये मान लिया मैंने 1 सेकेंड बाद, और ये यहां होगी कुल मिला के। इसकी स्पीड मान ली मैंने v, मुझे नहीं पता, वो मैं निकाल सकता हूँ 1 सेकेंड बाद, क्योंकि ये रिलीज करा है तो आसान है GT लगा के। सो v इज इक्वल टू क्या लगा दूंगा मैं, GT, भाई ऊपर से रिलीज करिए तो GT, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड फिलहाल VA।
अब ये तो अभी यहां से रिलीज करी है, लेकिन ये दोनों, ये वाली बॉल भी और ये वाली बॉल भी साथ साथ हिट कर रही हैं आफ्टर टाइम टी। मैंने मान लिया टी टाइम है, यहां से यहां तक का इसको लगा, यहां से यहां तक का इसको लगा। ये सवाल है और आपको हाइट बतानी है। क्या बतानी है आपको? हाइट बतानी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सवाल को अगेन मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा क्योंकि मुझे इक्वेशन छोटी बनानी है, तो यू जीरो यानी कि हाफ जी टी स्क्वायर में शिफ्ट करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कह दूं आपसे, अगर मैं ये कह दूं आपसे कि समझना मेरी बात को, ये बॉल यहां से यहां गिरी है, मतलब यहां से यहां इसको कितना लगा है? टी टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है? टी टाइम। तो क्या मैं यहां से यहां तक की इक्वेशन लिख सकता हूं अलग से? ठीक है, और यहां से यहां तक की अलग इक्वेशन लिख सकता हूं। तो फॉर फॉर बॉल, किसके लिए लिखूं मैं? ए के लिए। ये जब यहां गिरा तो कितना, एक सेकंड में कितना चलेगा? आपको पता ही है, 5 मीटर। बताने की जरूरत नहीं है। 5t²। कैसे निकाल लो? 5t², टी इज इक्वल टू 1 रख लो, तो 5 मीटर, 5 मीटर चलेगा। अब 5 मीटर चलेगा तो इसका मतलब ये कितना आया? इसको कितना गिरना है यहां से यहां तक? आप कहोगे ये हो जाएगा h-5। तो 5 घटा दो इसमें से। तो बॉल ए के लिए मैं लिख सकता हूं h-5 विल बी इक्वल टू, नीचे को पॉजिटिव, तो विल बी इक्वल टू यूटी। यू कितना है तुम्हारा? 10 है, यानी कि 10 × टी प्लस हाफ इंटू जी, जी इंटू टी का स्क्वायर। यहां से यहां तक गिरने में टी, एक ही इंफॉर्मेशन मैंने अलग से निकाल ली। देखना, फॉर बॉल बी, फॉर बॉल बी, बी कहाँ? यहाँ। इसको यहां से, अब ये तो आसानी है, तो ये कितना, लेकिन ये कितने नीचे है बालकनी? ऑलरेडी गिवन है आपको कितना? 20 मीटर। कहाँ है 20 मीटर? विच इज 20 मीटर बिलो द टॉप ऑफ टावर। यानी कि ये वाली जो बची वो कितनी बची? h-20। यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ h-20 विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि यू तो जीरो है। समझ रहे हैं आप? यहाँ इसको गिरने में सवाल कह रहा है कि 1 सेकंड बाद यहाँ से बॉल छोड़ी, दोनों को टी टाइम लगा, टी टाइम लगा, मैंने स्पीड निकाल ली, ये एच टोटल मैंने एच मान लिया। ये कितना गिरा है? ये गिरा है, ये जितना नीचे से छोड़ा है वो पता ही है, ये 1 सेकंड में कितना गिरा वो मैंने घटा लिया, दो इक्वेशन आ गई। अब आपको खुद पता है कि मुझे क्या करना है, टाइम निकालना है, तो एच को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। तो आप कर लो इक्वेशन को माइनस, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये कितना हो गया? h-5 माइनस h प्लस 20 विल बी इक्वल्स टू 10t प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। काटो, तो h से h काटो, ये कितना है तुम्हारा? 15 विल बी इक्वल्स टू 10t, यानी कि t विल बी आ गया तुम्हारा 1.5 सेकेंड। कुल मिला के ये जो आया 1.5 सेकेंड आया, ये जो आया 1.5। तो यहां से एक ए पे चले जाओ। अगर ए बॉल को यहां से यहां तक गिरने में 1.5 सेकंड लगा, तो ऊपर कितना लगा? 1 सेकंड। तो टोटल टाइम इसको गिरने में कितना लगा फॉर बॉल ए? टोटल टाइम कितना लगा? 2.5 सेकंड। तो अगर मैं 2.5 ये निकाल लूं तो हाइट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यानी कि h विल बी इक्वल्स टू 5t², यानी कि 5 गुना 25 25 625 6.25। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 31.25 मीटर। देख रहे हो आप? सेम पैटर्न का सवाल, सेम, लेकिन कितना बड़ा बड़ा और दिमाग मुझे लगाना पड़ा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये इसकी सिंपल टेक्निक वाली अप्रोच है जो सिंपल है। अब इसी सवाल को मैं मेथड 2 से बनाता हूं। इसी सवाल को किससे बनाता हूं मैं? मेथड 2, जो कि यहां इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि जब आप आगे रिलेटिव पढ़ लेंगे, ठीक है, 11वीं के बच्चे के लिए ये है, ये बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें हैं। यहाँ आप रिवीजन यहाँ लिख लेंगे तो रिवीजन तो यहीं करेंगे ना, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि अच्छा ये सवाल ऐसे भी बनाया जा सकता है। आगे रिलेटिव में तो हम बात करेंगे इसके बारे में, मेथड 2 के बारे में अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं। देखो, ध्यान से देखो, एक लाइन में सवाल हो जाएगा। ये बालकनी थी तुम्हारी, यहाँ से तुमने बॉल को ड्रॉप किया, ये बी बॉल है, u इज इक्वल टू 0।
कब ड्रॉप किया? जब ये बॉल तुम्हारी यहां आ चुकी थी। ये ए बॉल है, ये कितने से गिर रही है? 10 मीटर पर सेकंड से, आफ्टर 1 सेकंड। मानते हो नहीं मानते हो? यहां से यहां तक गिरने में इसको 1 सेकंड लगा। फिर आपने इस मोमेंट पे ये बॉल छोड़ दी और ये दोनों टी टाइम बाद। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कितने नीचे है? आप कहोगे सर ये 20 मीटर नीचे था। ये 1 सेकंड में कितना गिरा? 5 मीटर। सवाल अब कुछ ऐसा हो गया कि ये बॉल ए है, ठीक है, ये बॉल बी है, इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? तुम्हारा 15 मीटर, ठीक है। अब अगर ये दोनों साथ साथ हिट कर रही हैं तो इसका मतलब ये गैप ही तो कम होना है बस। समझ रहे हैं आप? रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ये u इज इक्वल टू 0, एक्सेलेरेशन इसका भी g नीचे है, इसका भी g नीचे है। समझ रहे हैं आप? तो जब ये इसको पकड़ लेगी, भाई ये दोनों साथ साथ हिट करने का मतलब है ए बी को पकड़ लेगा ना। भाई मैं कह रहा हूं कि बी यहां हिट कर रहा है साथ साथ, इसका मतलब ए ने बी को पकड़ लिया ना। तो ये डिस्टेंस ही तो अल्टीमेटली, रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगा के मैं इस सवाल को आसान बना सकता हूं। जब आप आगे जाके पढ़ के वापस आएंगे तो मैं रिलेटिव यू रिलेटिव निकाल लो यहाँ। यू रिलेटिव में भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। यू रिलेटिव जब आप निकालोगे तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर मुझे ए की रिलेटिव मोशन बी के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो बी को रोक लो, ठीक है। यू रिलेटिव कितनी है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड। इधर ये आगे जाके आपके समझ में आ जाएगा, सवाल में यही समझा रहा हूँ। और जो अगर इन वीडियोस को लीडर का बच्चा देख रहा है आफ्टर 12th वाला, उसके तो समझ में आ ही रहा होगा। तो इसके पास तो कोई वेलोसिटी है नहीं, तो इधर की तरफ ही होगी यू रिलेटिव डाउनवर्ड। ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी पे बैठ के देख रहे हो आप, तो बी को रोकना पड़ेगा आपको, इसकी तो कुछ रोकने की जरूरत है ही नहीं। दोनों का एक्सेलरेशन नीचे है तो ए रिलेटिव कितना हो जाएगा? 0। फिर तुम्हारे कितने आ गया? एस रिलेटिव, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर। अब ए रिलेटिव 0 है तो ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 15, रिलेटिव कितना है? 10, कितना है टाइम? 1.5 सेकेंड। तो इसको इसको पकड़ने में 1.5 सेकेंड लगेगा, ऊपर से गिरने में 1 सेकेंड। तो बॉल ए के लिए कितना हो गया टोटल टाइम? टाइम फॉर बॉल ए कितना है जी? 2.5 सेकेंड। तो यहाँ से टाइम आप कितने आसानी से निकाल लिया आपने। ये तो मैंने आपको समझाया है, जबकि बच्चा तो सीधा क्या करेगा? 10, इनके बीच का 5, 15, 10 से डिवाइड करेगा। उसको पता है ये रिलेटिव 0 ही होता है, प्रैक्टिस कर करके उतना दिमाग में हो जाता है। यानी कि h कितना हो जाएगा? 5t²। इतनी देर में तो वो आंसर लिख के निकल जाएगा, 6.25, यानी कि 31.25। एक सवाल आपने कितनी मेहनत करी और इतना बड़ा अटेम्प्ट किया। यही इसका एक वो तरीका है ट्रेडिशनल जो है, जो हम काइनेमेटिक्स लगा के करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, कहाँ पे? यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ हमने रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करके, किसका? रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से हमने यहाँ चीज़ों को सॉल्व कर लिया। ये वाला डन है, टाइम निकाल लिया यहाँ से, फिर 1 सेकेंड ही तो जोड़ना है तो उसको वापस से हमने जोड़ दिया। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने कौन सी अप्रोच लेनी है। तो हमें ये नहीं, हम रिलेटिव वाली अप्रोच लेंगे। जिस 11th के बच्चे की अप्रोच समझ में ना आई है वो लिख ले, अपने नोट्स में ऐड कर ले, क्योंकि जब रिलेटिव अभी हम पढ़ाएंगे, रिलेटिव में पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ऐसे कि भाई तुम्हें ऐसे डरने वाली बात है। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे तुम्हारी वाटर ड्रॉप वाली प्रॉब्लम्स हैं, और फिर हम बॉडी को किसी पॉइंट से फेंकेंगे। मतलब इस पे भी अभी 2-4 सवाल बचे हुए हैं सेक्शन के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।